हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना बालकनी गार्डन में। आज हम कुछ पौधों के बारे में जानेंगे, उसके फायदे और नुकसान, वो पौधे कैसे हमें उपयोगी होते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। एलोवेरा के लाभों में दांतों की मैल को कम करना, घाव भरने तेजी से लाना, झुर्रियों को रोकना और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना शामिल होता है। एलोवेरा को एलोबायोडोर्सी एक मोटा छोटे तने वाला पौधा है जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करता है। रोजाना चेहरे पर एलोवेरा लगाने से डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद मिलती है। इसमें रिजेक्शन प्रोसेस को बढ़ाता है और अगर 1 महीने तक एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाते हो, स्किन हेल्दी रहती है। त्वचा के लिए एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने के फायदे। त्वचा के लिए एलोवेरा जेल का उपयोग त्वचा के विभिन्न छोटी मोटी बीमारियों को भी ठीक करता है। इसलिए एलोवेरा प्लांट हमें सबको लगाना चाहिए और आप भी अपने घर में लगा के उसका यूज कर सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में बारे में जाने तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में स्नेक प्लांट लगा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता रहता है, घर से नकारात्मकता दूर होती है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। स्नेक प्लांट घर में फैले तनाव को दूर करने में मददगार बनता है। स्नेक प्लांट दिखने में जितना आकर्षित होता है उतना ही उपयोगी भी साबित होता है। इन्हें घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है और इससे लिए बहुत कम या बिल्कुल भी रख रखाव यानी उसकी देखभाल ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा स्नेक प्लांट घर के अंदर की हवा को फिल्टर बनने में मदद करता है, जो आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। स्नेक प्लांट कम रोशनी वाले वातावरण में भी पनपता रहता है, जिसकी शुरुआत ऐसे लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प होता है जिसने कभी भी पौधा नहीं लगाया, वो भी स्नेक प्लांट के द्वारा अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पौधे शुभ माने जाते हैं। इसमें से एक स्नेक प्लांट भी आता है। मन को शांति देना, आर्थिक तंगी दूर करना, घर को खुशहाली में बदल देना, घर की खूबसूरती बढ़ाना, सारे काम स्नेक प्लांट करता है। इसलिए स्नेक प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर से लगाएं और उसकी देखभाल कीजिए। स्नेक प्लांट लकी प्लांट भी माना जाता है। अगला पौधा है हमारा सदाबहार। उसको बारहमासी भी कहा जाता है क्योंकि सारे साल यानी पूरे साल वो फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को फ्री रेडिकल्स करने में और मदद करता है। सदाबहार फूल में विंकामाइल मौजूद होता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यह विंकामाइल ब्लड शुगर को संतुलित रखने में का भी काम करता है। इसका सेवन चाय या पाउडर के तौर पर करना फायदेमंद रहता है। सदाबहार प्लांट का सेवन करने से कैंसर, मधुमेह, मसूड़ों के रोग, श्वसन संबंधित रोग के इलाज किया जा सकता है। सदाबहार के फूल के अर्क का उपयोग ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। सदाबहार की पत्तियां गले में इन्फेक्शन की समस्या को बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एल्कालॉइड्स, इल्मेसिन, सर्पेंटिन नामक तत्व शरीर में मौजूद संक्रमण को दूर करने में बहुत उपयोगी माना जाता है।
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी सदाबहार की पत्तियों का सेवन करना चाहिए या उसका काढ़ा बना के पीना चाहिए। आप खाली पेट इसकी पत्तियों को चबा सकते हैं। इसकी चाय या फिर उसकी जड़ों का पाउडर फायदेमंद रहता है। आप इसकी जड़ों से बनने वाले पाउडर को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आप सुबह के वक्त सदाबहार की पत्तियों का रस भी पी सकते हैं। उससे बहुत सारा फायदा हमारे शरीर को मिलेगा। सदाबहार के फूल की माला बनाकर उसे पूजन में उपयोग किया जा सकता है और भगवान को भी अर्पित किया जाता है। इसके फूलों का चढ़ावा भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु को भी अर्पित किया जाता है। सदाबहार फूल को संग्रह करके उसके धार्मिक स्थलों पर उसका यूज किया जा सकता है। सदाबहार बारहमासी प्लांट है क्योंकि उसको पूरे साल फूल आते रहते हैं। इसलिए आप भी सदाबहार का पौधा लगाएं और उसके लाभ उठाएं। अगला हमारा पौधा है तुलसी, जो हर घर में पाया जाता है। हर घर में तुलसी का प्लांट होता ही है और ना हो तो लगा देना भी चाहिए। तुलसी में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट है और त्वचा के मुक्त कणों को होने वाले लगभग सभी क्षतियों को बचाते हैं। तुलसी एक हल्के मूत्रवर्धक और विषहरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, जो शरीर में यूरिन एसिड के स्तर को कम करने में मदद करती है। इन पत्तियों में कफ, वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने, रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते बुखार, दिल के जुड़ी बीमारी, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि को इलाज में बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस पौधे को विषम संख्या में लगाना उचित होता है, जैसे 1, 3, 5 या 7। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कोई निश्चित नहीं होता। आप इसे किसी भी विषम संख्या में घर में लगा सकते हैं। तुलसी प्लांट को सौभाग्य का स्वरूप माना जाता है। रोजाना तुलसी की पूजा करना घर के लिए सौभाग्यशाली होता है। तुलसी का पौधा आर्थिक लाभ लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक पवित्र पौधा है जो सभी देवताओं को प्रिय माना जाता है। ज़्यादातर के विष्णु भगवान को प्रिय होता है तुलसी का पौधा, इसलिए तुलसी की हम लोग पूजा भी करते हैं। घर में कौन सी तुलसी का पौधा लगाना चाहिए? आप अपने घर में रामा और श्यामा में से कोई भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ की दृष्टि से घर में आंगन में रामा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। रामा तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मकता दूर करके सकारात्मकता आती है। वसंत ऋतु तुलसी लगाने के लिए बेस्ट है। सर्दियाँ खत्म होने के बाद गर्मी की शुरुआत होने से पहले घर में तुलसी लगाने का अच्छा माना जाता है और वहाँ तुलसी जल्दी से वो सीजन में लग भी जाती है। तो फ्रेंड, आप भी ये सारे पौधे अपने घर में लगाएं और अपने घर की सुंदरता को बढ़ाएं। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।